प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको षष्ठी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति के बारे में संस्कृत के व्याकरण में बताऊंगा। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आने वाला षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के बारे में बताएंगे। दो ठो एक साथ इसलिए बता रहा हूं कि षष्ठी विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति में सूत्रों की संख्या कम है, इसलिए दोनों को एडजस्ट करके बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनते होंगे, समझते होंगे और इसको बढ़िया से देखिएगा। ये विभक्ति प्रकरण का, कारक प्रकरण का ये अंतिम कड़ी है, ठीक है। इसको ध्यान से सुनेंगे। आइए सबसे पहले षष्ठी विभक्ति के बारे में। सबसे पहला सूत्र है संबंधे षष्ठी। इसका अर्थ होता है संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यह राम का घर है, यहां राम के साथ का के अधिकरण कारक संबंधे षष्ठी में क्या हुआ? संबंध कारक जो है क्या है? सप्तमी। षष्ठी अधिकरण का ये सप्तमी है अधिक। ये संबंध कारक का चिन्ह है का के की रा रे री या नाने नी। अपना अपने, जैसे ये अपनी कलम है, यह मेरी कलम है, यह राम का भाई है, तो का के की रहे वो भी संबंध है षष्ठी विभक्ति। उसके बाद ये अपनी कलम है, यह भी नी जो है ना ने नी कहीं लगा रहे, वहां भी षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक। और यह मेरी कलम है, यह मेरा घर है, रा रे री रहे, वहां भी ये तीन पहचान है उसकी। लेकिन किताब में आपको सिर्फ का के की ही मिलेगा, या कहीं रा रे मिल सकता है, कहीं ना ने भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दिया, इसमें धोखा की बात नहीं है। तो यहां पर देखिए संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए इसका होगा इदम। भाई इदम क्यों लगाए सर? तो गृहम जो है नपुंसक लिंग इसी के लिए आया है। यह घर है किसका? राम का। तो इदम गृहम राम का है। राम कारांत बालक पड़ेगा, राम बालकस्य हो जाएगा रामस्य। इदम गृहम रामस्य अस्ति, यह घर राम का है, ठीक है। यहां पर आपको षष्ठी विभक्ति लगा, चूंकि संबंध कारक का चिन्ह है, सीधी बात है। दूसरा नंबर है षष्ठी से षष्ठी से भी क्या आता है? प्रथमा विभक्ति को छोड़कर। शेष सभी कारक के चिन्हों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे है राम के भाई का। अब देखिए इस दोनों के बीच में संबंध कारक है, यहां भी संबंध कारक है, ठीक है। यहां रहते हुए भी आप जो है इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ठीक है। रामस्य भ्रा रिकारांत है, भ्रात्रिया, ये भ्रातु।
प्रथम व्यक्ति को छोड़कर सभी भी शेष जितना है, कोई भी व्यक्ति चीज यदि लग जाए इसके शेष में, वहां भी आपको संबंध का है, वहां भी आपको षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ कोई भी चीज लग जाए, ने में, ये को, से, में, कुछ भी लग जाए, लेकिन यहाँ यदि जो कोई संबंध है यहाँ षष्ठी व्यक्ति लगेगा। ठीक है, यहाँ दोनों के भी संबंध है, षष्ठी लगेगा, चाहे यहाँ कोई व्यक्ति रहे। ठीक है, तीसरा है षष्ठी चानाद्रे षष्ठी व सप्तमी। जब किसी का अनादर करके कोई काम किया जाए तो जिसका अनादर किया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए, रुदता या रुदितो, शिशु, माता जगाम। रुदता पंचमी व्यक्ति है, ये षष्ठी व्यक्ति है। रुदिता, रुदती होगा। सप्तमी व्यक्ति है। तो ये दोनों में से यदि ये भी लगा है, ये भी लगा है, दोनों सही है। यदि रुदता शिशु माता जगह लगे, रोते बच्चे को छोड़कर माँ चली गई तो बच्चे का अनादर हो गया। तो जहां रुदता है तो षष्ठी व्यक्ति है, रुदती है तो सप्तमी व्यक्ति है, दोनों में से कोई चीज लगा रहेगा। तो परीक्षा में आपका लिखा रहेगा रुदती शिशु माता जगह, इसमें कौन व्यक्ति लगी है, इसमें सप्तमी बोलना है। किस सूत्र पर है, निम्न से कौन सा सूत्र है, षष्ठी चानाद्री। यदि ये रहेगा तो षष्ठी चानाद्री वहां सप्तमी लिखेगा, और यदि ये रहेगा तो षष्ठी लिखना है। ठीक है, इस आधार पर उसके बाद है विवक्षया षष्ठी। वक्ता की इच्छा रहने पर षष्ठी व्यक्ति होती है। यह कहा जैसे भयस्य यावद भेतव्यम, भय से तभी तक डरना चाहिए। यहां पंचमी व्यक्ति है, आपको यहां पंचमी लगाना चाहिए। भया यावत भेतव्यम, भय से तभी तक डरना चाहिए, लेकिन यहां से रहने के बावजूद भी यह षष्ठी लगा। यानी वक्ता की इच्छा है कि भय का डर है, इसको भय का संबंध है भय से, या संबंध को बोध करा रहा है कि हमको भय से डर है। भय से डर मतलब एक ही चीज है, भय और डर एक ही चीज है। यानी मतलब बाघ आ रहा है, बाघ से डर है, तो बाघ का संबंध भय से है। ठीक है ना, बाघ का नाम सुन के भय हुआ, इसलिए उससे अलग होने के पहले वो क्या है, उसको भय पैदा हुआ। तो भय का उसके हृदय से संबंध है। भले बाघ से अलग हो रहा है, बाघ से वह अलग हो रहा है, बाघ का भय है, लेकिन भय से उसके अंदर आत्मा को संबंध है। इसलिए वक्ता की इच्छा है, इसलिए उसके अनुसार क्या हुआ यहाँ षष्ठी व्यक्ति में। तो यही आपका षष्ठी व्यक्ति का इतना मुख्य सूत्र है। बाकी और भी सूत्र है, लेकिन वो आपके लिए कामयाब अभी तक नहीं हमने नजर पाया है। तो आइए अब हम सप्तमी की तरफ चलते हैं।
अब सप्तमी बारी है। सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। ऐसे भी आपको पता है कि सप्तमी अधिकरण को ही कहते हैं जिस पर किसी भी काम का फल, यानी जिस क्रिया जहां पर संपन्न हो, जिस स्थान पर संपन्न हो, वह क्या अधिकरण कारक कहलाता है। उसका पहचान में पे पर, ठीक है। यथा होगा रामा गृहे निवसति, राम घर में रहता है, ये सप्तमी विभक्ति लगा इसमें। यस्य भावेन भाव लक्षणम, या भावे सप्तमी। ये दो सूत्र है लेकिन दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं भावे सप्तमी लिखा रहेगा, कभी यस्य भावे भाव लक्षणम, ठीक है, दोनों एक ही है। जब एक क्रिया से दूसरी क्रिया का के संपन्न होने का बोध हो, तो उसमें क्या आता है, सप्तमी विभक्ति होती है। यथा जैसे है सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्यास्ते सह गृहम गतः, सूर्य अस्त होने पर वह घर गया। देखिए एक क्रिया का समाप्त हुआ, उसी पर वो दूसरा क्रिया हुआ। देखिए दूसरे क्रिया के समाप्त होने का बोध हो। जब एक क्रिया से सूर्यास्त हुआ तब वो घर गया, तो सूर्यास्त होने पर घर गया, इसलिए यहां पर आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। इस तरह उदाहरण आपको देना है, ठीक है। सूर्योदय होने पर फूल खिलने लगी, ठीक है। मान लिया लिखा है सूर्योदय होने पर फूल खिल गए, तो वहीं पर सूर्योदय होने पर फूल खिला, एक क्रिया से क्या था, या सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय होने पर पुष्पानी अविकसन, अविकसन आततामान, बहुत सारे फूल खिल गए। इस तरह से इसमें सवाल का हल होता है। यतस्य निर्धारणे षष्ठी व सप्तमी, जब किसी समूह के बीच किसी को श्रेष्ठ बताया जाए,
तो उस समूह में षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अब देखिए कवियों में है, यहां पर षष्ठी भी लगा सकते हैं, सप्तमी लगा सकते हैं। जैसे कवि नाम, ये भी होगा कविसु कालिदास श्रेष्ठ। यहां कवि नाम रहेगा तो षष्ठियों की लिखना है, कविसु रहेगा तो आपको अनुवाद जब आएगा तो आप दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, दोनों में छूट है। ठीक है, कवियों में समूह में है, कवि बहुत सारे कवि है, उसमें से कालिदास को श्रेष्ठ बताएंगे। तो इस तरह का जितना भी सवाल रहेगा आप इसका अनुवाद इस तरह से करेंगे। उसके बाद एक है निमित्तार्थे सप्तमी। जब कोई भी कार्य किसी के निमित्त किया जाता है, किसी के निमित्त अर्थात के लिए किया जाए, तो उस निमित्त में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। होता है यथा है सह चर्मणि दीपम हंति। वह चमड़े के लिए दीपना हाथी होता मारता है, लेकिन चर्मणी में सप्तमी होती लगा है, यह निमित्त है। सब इसको हम लिख सकते हैं संप्रदाने सप्तमी। एक सूत्र यह भी हो सकता है संप्रदाने सप्तमी। पांचवा में है संप्रदाने सप्तमी, संप्रदान कारक रहने पर भी सप्तमी होता है। कारण क्या है, जब कोई कार्य किसी निमित्त से किया जाए तो उस निमित्त में जो है सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे वह चमड़े के लिए हाथी को मारता है, यहाँ के लिए है तो यहाँ चतुर्थी नहीं लगेगा, यहाँ क्या होगा सप्तमी का ही प्रयोग होगा। इस तरह से ये मुख्य सूत्र आपका इसमें इतना दिया गया है। षष्ठी और सप्तमी में मैं आपके इसके बारे में जानकारी दिया, ठीक है। और जो अब विशेष कुछ बचा खुचा है तो आप अपना अध्ययन करें, लेकिन मेरे हिसाब से आज तक जो मैंने अध्ययन किया और कराया और आज तक जो मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं पढ़ाया हूं इसी बीच से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप अध्ययन करें। मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं भी कोई समस्याएं खड़ी नहीं होगी, लेकिन इसका अध्ययन करते रहें। रिवीजन करते रहने से क्या होगा, आपके दिमाग में लग बना रहेगा। क्वेश्चन 3 तरह से करता, मैं पहले ही बोल दिया हूं। या तो वाक्य लिखा रहेगा, इसमें कहेगा इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, एक प्रश्न ये है। दूसरा कहेगा ये सह चर्मणि दीपम हंति में कौन, ये चर्मणि में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र पर आधारित है, सूत्र का नाम लिखें, सूत्र का नाम लिखने आएगा। तीसरा क्या है, आपको लिखा रहेगा कि सप्तम अधिकरणे का सूत्र का निम्न से कौन सा उदाहरण है। ये भी कई तरह से उल्टा पुल्टा करके आप प्रश्न करेगा। चौथा सवाल यह है कि आपको अनुवाद में काम आएगा। जितने भी मैंने सूत्र बताया है उसमें जो अनुवाद किया गया है वो अनुवाद वही उठा करके उदाहरण का ही दे देता है। इसलिए आप उसका अध्ययन करें और आपके पास भी किताबें होगी, उसमें से आप देखें कौन सा अनुवाद उदाहरण दिया है, उसका अध्ययन करें। सूत्र पर आधारित आपसे अनुवाद ही पूछा जाएगा, बस इतना कन्फर्म रही। अनुवाद में इससे सूत्र से आधारित अनुवाद से आपको मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।